तो ये हमेशा हमेशा अच्छे काम के लिए कोई करो, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपके मन मिलते हो कि नहीं मिलते। आज अजमेर के जो प्राचीन विरासत थी उसको पुनः उसके गौरव को लौटाने का जो काम सम्माननीय विधानसभा अध्यक्ष माननीय वासुदेव जी देवनानी ने किया है। एक लंबे अरसों तक ब्रिटिश काल की हुकूमत के बाद से और इस अजमेर के अंदर जो हमारे पुरातत्व महत्व की जो चीज़ें थी, उस ब्रिटिश काल के अंतर्गत उनका कहीं ना कहीं नाम परिवर्तित हुआ। कहीं मुगल काल के समय जो नाम परिवर्तित होते वो लगातार चलते आ रहे थे। लेकिन मैं कह सकता हूं कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया और अजमेर के इस प्राचीन जो संस्कृति का गौरव था उसको लौटाने का काम किया। उसके तहत जिस प्रकार से हमने देखा कि गत वर्ष जिस प्रकार से जो अकबर का किला था उसको अजमेर का किला घोषित करवाया गया। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर टूरिस्ट बैंगलो, जिसका नाम खादिम टूरिस्ट बैंगलो था, उसको कहीं ना कहीं अजमेरू होटल के नाम से देकर के और अजमेर की पहचान बढ़ाने का काम किया गया। और उसके बाद किंग एडवर्ड मेमोरियल जो रेस्ट हाउस था, ब्रिटिश टाइम के उन अफसरों की जो एक सौगात थी वो आज तक चली आ रही थी। कहीं ना कहीं अजमेर वासियों को इस बात का दंश भी चलता था कि ब्रिटिश काल की वो चीज़ें आज भी इस हमारे स्वतंत्र भारत के अंदर भी थी, उन सब पर प्रतिबंधित लगाते हुए। और जिस प्रकार से माननीय देवनानी जी ने किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम जिस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती विश्रांति गृह रखा और कर्नल फॉय के नाम से जो जिस झील का नाम फॉय सागर था उसको पुनः जो वरुण सागर के रूप में परिवर्तित किया है, ये निश्चित रूप से एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। और लंबे समय बाद मैं कह सकता हूँ कि अजमेर में ऐसा नेतृत्व आया जिसने अजमेर के इस गौरव को लौटाने के बारे में सोचा और न केवल सोचा बल्कि उसको परिणति के रूप में अजमेर के निवासियों को एक सौगात भी दी। तो मैं निश्चित रूप से आज इस अवसर पर जो नागरिक अभिनंदन समारोह रखा गया है और मैं देख रहा हूँ कि किस प्रकार से लगभग 70 से अधिक संस्थाएँ और समाज अलग अलग जो यहाँ पर पहुँचे हैं माननीय देवनानी जी का स्वागत करने के लिए, इस पुनीत कार्य के लिए। तो लोगों में उत्साह है और अपने नेतृत्व के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए उन्होंने आज यहाँ पर माननीय देवनानी जी का स्वागत किया।